प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान के लिए राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों की सराहना की। कहा, पिछले 10 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में की है प्रगति। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अधिकारियों के साथ खनन एवं भूतत्व विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की। विभाग द्वारा चुने 10 ब्लॉकों को जल्द चालू करने का दिया निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के लिए 3 सुविधाओं का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की ताकत से ही देश का सामर्थ्य और मजबूती। और हेमंत सोरेन के आवास से बरामद कार से जुड़े मामले में राज्यसभा सांसद धीरज साहू को ईडी ने भेजा समन। 10 फरवरी को रांची स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमदा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस उनकी सरकार के खिलाफ जो श्याम पत्र लाई है वे उनकी सरकार के लिए बुरी नजर को हटाने के काले टीके की तरह है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के विकास के लिए कार्य करती रहेगी। राज्यसभा में जिन सदस्यों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है उनके विदाई समारोह में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में चिट्टाकसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रील प्रभुपाद ने समूचे विश्व में वैष्णव मत और भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम के संदेश को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में वैसी ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। हमारी सोच भी थी कि ये भवन भारत के आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन मूल्यों दोनों का केंद्र बनना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वोट बैंक के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिया को बढ़ावा दे रहे हैं। आसाम के लखीमपुर से चल रहा है सर, वो बरपेटा और नौगांव होते हुए बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद का इलाका, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मेरा पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, ये पूरा का पूरा बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा केंद्र हो गया सर। अन्य प्रकार की जो राज्य सरकारें हैं अलग अलग समय पर उनको इनके प्रकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण मदद कर रही है। हमारे यहाँ जो स्थिति है सर कि 36% आदिवासी की आबादी होती थी झारखंड में, आज वो 26%। और मैंने कई एक बार ऐसा कहा है कि डिलिमिटेशन पूरे देश भर में हो गया, लेकिन झारखंड में डिलिमिटेशन इसीलिए नहीं हुआ कि आदिवासी पॉपुलेशन मुसलमानों के कारण घट गया और इस कारण से 1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीट अनरिजर्व हो जाएगी, इसीलिए डिलिमिटेशन नहीं हो पाया। उधर लोकसभा में सांसद संजय सेठ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट के खुलासे का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एसएससी का एडमिट कार्ड पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी के यहां बरामद होना गंभीर विषय है। रोज आ रहे नए खुलासे हो रहे हैं।
अभी कल भी खुलासा हुआ, वहां की पूर्व की सरकार व्हाट्सएप पे चलती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग। वहां जेएसएससी का जो पेपर लीक हुआ, 9 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में था। मुख्यमंत्री के सहयोगी विनोद सिंह के घर से ईडी ने एडमिट कार्ड बरामद किए, चैट्स बरामद किए, आमने सामने बैठक कर ईडी ने पूछताछ की। अब बताओ, जेएससी के जो एडमिट कार्ड है उनके सहयोगी से यहां बरामद हो, यह तो गंभीर घटना है। मैं आपसे सदन से मांग करना चाहता हूं, पूरी घटना जो पेपर लीक की हुई है, जो उस चैट से बरामद हुआ है, उस पूरे घटना का सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि झारखंड के 9 लाख जो युवा हैं वो सड़क पर है। मेरी यही डिमांड है। लोकसभा में सांसद संजय सेठ के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय संचार मंत्री देबू सिंह चौहान ने कहा कि डाकघर से जुड़ी योजनाओं में झारखंड के लोगों ने करीब 34,595 करोड़ रुपए जमा किए हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ रांची जिले के डाकघरों में विभिन्न योजनाओं में करीब 12 लाख खाते खोले गए। उन्होंने यह भी बताया कि धुरवा डाकघर में हुए वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में 4 लोगों को निलंबित किया गया है और इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ खनन एवं भूतत्व विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पूर्व से आवंटित खनिज ब्लॉकों में जल्द से जल्द खनन कार्य शुरू करने को कहा। श्री सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि मार्च माह तक मेजर तथा माइनर खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्रवाई पूरी कर ली जाए। उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस के कार्यों को भी ससमय पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि विभाग द्वारा चिन्हित 10 खनिज ब्लॉकों को जल्द चालू करें। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी 3 सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कृषि विभाग सतत काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की ताकत से ही देश का सामर्थ्य और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त BMW कार मामले में ईडी ने धीरज साहू को समन जारी कर 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के अनुसार ईडी हेमंत सोरेन के साथ उनके कथित संबंधों और एक BMW SUV के संबंध में धीरज साहू से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज करना चाहती है। ईडी को संदेह है कि यह वाहन कथित तौर पर किसी बेनामी तरीके से साहू से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि जांच हो तो धीरज साहू और हेमंत सोरेन के रिश्ते और 350 करोड़ रुपए नगद बरामदगी मामले में भी कई खुलासे होंगे। जांच होगी तो वो 350 करोड़ में भी हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा, इसका पैसा है। तो जिन लोगों ने परिवार के लिए लोग राजनीति करते हैं, पैसे के लिए लोग राजनीति करते हैं, उससे अधिक इनको कुछ भी नहीं दिखता है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए नौजवानों से मैं आया हूँ कि लड़ाई का अंतिम ये नहीं है, लड़ाई का शुरुआत है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में सत्ता पक्ष की ओर से राजभवन की भूमिका पर लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के सदस्य शिवशंकर उरांव ने यूसीसी बिल को सबों के लिए हितकर बताया। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज में इसको लेकर बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूसीसी एक्ट जो पारित किया गया है, उस पर मेरा बहुत स्पष्ट विचार है कि देश में यूसीसी लागू तो होना ही चाहिए। इससे बाहर के लोग किसी राज्य में, किसी देश में आकर के गुपचुप तरीके से ये इन प्रकार देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, वैसे लोगों का आइडेंटिफिकेशन होगा, यह भी एक विषय है। दूसरा, भारत के नागरिकों को जो समान अधिकार है वह भी मिलना है। संविधान निर्माण करते समय इस विषय को गंभीरतापूर्वक विचार किया और संवैधानिक प्रावधान के तहत उनको विशेष दर्जा दिया गया है। विशेष मदद सरकार के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता है। तो यह यूसीसी लागू होने पर, यूसीसी एक्ट आने पर चला जाएगा, ऐसी भ्रांति और ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है।
परंतु शिक्षाविद दिवाकर मिंज ने कहा है कि यूसीसी से हर समाज का भला होगा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए यह भी कानून सुविधाजनक है। विभागाध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूँ, रिटायर हूँ, और इसके साथ ही डीन ऑफ सोशल साइंस फैकल्टी के डीन पद पर भी रखकर रिटायर किया। यूसीसी जो मुद्दे पर मुझे यही कहना है कि ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें लोगों के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं, निर्मूल है, या पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, जानते नहीं है, सुनी सुनाए बात पर लोग करते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके आदिवासी पर ये कोई टच करता ही नहीं। तो एक ही बात पर कि भाई आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। विवाह के मुद्दे में ये सत्य है कि भाई आप हैं और उपभोक्ता की वस्तु महिलाओं को न समझे, नारियों को सम्मान करें, एक विवाह करें। ये आदिवासी सख्त है कि आप समाज से हटकर इसकी स्वयं इसके सारे चीज डेवलप किए। और हमको खुद लगता है कि आदिवासी में कोई ऐसा रीत है ही नहीं जिसमें कि किसी को टच करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि आपको सेकंड विवाह की बात है जो आदिवासी में अक्सर बहुधा लोग जमा कर लेते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि हर परिवार में, हर आदिवासी परिवार में, हर परिवार का अपना अपना इष्ट देव होता है, और इष्ट देव की उपासना, पूजा या उसके संबंधित कुछ भी करने के लिए उसकी पहली पत्नी या उसकी अपनी पत्नी ही जिम्मेदार होती है। अगर दूसरी शादी की है तो उसका कोई भी भूमिका पारिवारिक किसी भी धार्मिक उत्सव में नहीं रहता है। ये बहुत खुशी की बात है कि ये उत्तराखंड में ऐसा निर्णय लिया गया। कर रहा है पूरे भारतवर्ष में भी हो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और ये दिक्कत किसी को हो जा सकता है तो ठेठ आदिवासी खंड नहीं है। ठेठ आदिवासी कहने मतलब जो हम लोग पूर्व से चले आ रहे हैं, चाहे सरना धर्म बना रहे हैं, चाहे आदि धर्म बना रहे हैं, चाहे गोड़ी धर्म बना रहे हो, चाहे भीली धर्म बना रहे हो, जो कर रहे हो इसके अनुसार हम लोग हैं। तो हमारी सारी व्यवस्था है। तमाम गोंडवाना पहाड़ के रेंज में पूरे आदिवासी लोग हैं और लगभग सारे के सारे आदिवासियों की व्यवस्था जो है वो 3 टायर सिस्टम पर ही आधारित है। और 3 टायर सिस्टम को ये भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में पारित किए गए समान नागरिक संहिता का आदिवासी समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री तुबिद ने चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि संविधान के प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने देश में पहली बार इस कानून को लाया है, जो भाजपा के संकल्प का हिस्सा है। जनजातीय समाज को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है और इसलिए ये इस क्षेत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समाज के लिए संकल्पित है, जनजातीय समाज के विकास के लिए निरंतर कार्य करती रही है। राजभवन के समीप जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक और लगातार युवाओं से धोखाधड़ी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना पर बैठे भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार के लगभग 4 साल के कार्यकाल में राज्य के युवा ठगे गए हैं। सीट बेचने का काम शुरू से सरकार कर रही है। आप देखे होंगे जेपीएससी में जब अमिताभ जी अध्यक्ष थे तो उसमें कॉपी गायब हुआ था, लेकिन जेपीएससी के अध्यक्ष पर एफआईआर तक नहीं हुआ। बाई नेम एफआईआर ये लोग किसी नाम पे नहीं करते हैं, ये लोग भूत के नाम पे एफआईआर करते हैं, अज्ञात के नाम पर। अज्ञात कौन होता है? जब आपको पता है कि इस संस्था के चेयरमैन नीरज सिन्हा जी है तो एफआईआर नीरज सिन्हा जी पे होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो। धरने पर बैठे भाजयुमो कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अपना समर्थन दिया। धरना को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि राज्य के युवाओं के साथ लगातार छल किया जा रहा है। पेपर आउट होता है, पेपर लीकेज होता है, उन संस्थाओं के ऊपर नेम एफआईआर नहीं करते। जो संस्थान में जो लोग बैठे हुए उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं करते। आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकता है? एफआईआर किसके ऊपर होता है? जो नौजवान सड़क पर आकर के जो विरोध करता है उन लोगों के ऊपर तो एफआईआर करते हैं और 1, 2, 3 नहीं 11 ऐसे दफाएं लगा देते हैं ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने मौजूदा राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कुणाल सारंगी ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जब केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कार्रवाई हो रही है तो सरकार में शामिल राज्य के नेता तिलमिला गए हैं। लिखा था कि इस एजेंसी पर कई बार कार्रवाई हो चुकी थी, आखिर कौन सी मजबूरी के तहत उसी एजेंसी से इस परीक्षा को करवाया गया। इस तरह की परीक्षाओं में प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था अलग अलग रहती है, लेकिन इसे कंबाइन किया गया ताकि एक ही वार में
एक ही बार में जो सुनियोजित तरीके से चंद उम्मीदवारों को चयन करने के उद्देश्य से परीक्षा कराई जा रही थी, उसे एक ही बार में इस कारनामे को अंजाम दिया जा सके। राजधानी रांची स्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के आवास पर पार्टी की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई चिकित्सक और जाने मानी समाज सेवियों ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हम लोग आगे अपना स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको हम लोग लगातार कैंप पूरे शहर में हम लोग करेंगे। आने वाला जो अभी एट प्रेजेंट जो अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, उसमें भी पूरा जो एक राह की तरफ जाना चाहिए, वृद्धि वहां हो नहीं रही है। तो दोनों ओर से अपने अपने बातें दलीलें दी जाएंगी, क्योंकि ये न्यायालय का मामला है और एक एजेंसी जिसके ऊपर काम कर रही है एजेंसी अपने आप को, एजेंसी को जो चीजें मिली हैं वो उसके बारे में वो बताएंगे। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर एक बार हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो शंका व्यक्त की थी कि जेएसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई है, आज वह आशंका सच में बदल गई, जब विनोद सिंह के साथ हेमंत सोरेन की चैट में बेरोजगार युवकों के एडमिट कार्ड की प्रति भी मिली है। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई के बाद झामुमो हताश निराश है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन राज्य के पहले सीएम हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत हाट गम्हरिया थाना के केंद्रपोसी गांव निवासी 2 लोगों की बाइक से गिरने से मौत हो गई। दोनों एक बाइक पर सवार होकर हाट गम्हरिया से अपने गांव केंद्रपोसी जा रहे थे। रास्ते में रेलवे ट्रैक पर दोनों बाइक समेत गिर पड़े, इससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। धनबाद जिले के भाजपा सिंदरी नगर उपाध्यक्ष धीरज सिंह ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से रांची स्थित कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने मरांडी को सिंदरी के डोमगढ़ स्थित आवासों की समस्याओं की जानकारी दी। इस दौरान श्री मरांडी ने समाधान के लिए सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने चंदवा प्रखंड में स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की मांग मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से की है। श्री शाहदेव ने ट्वीट कर कहा है कि उनके गृह प्रखंड चंदवा लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की कमी से प्रभावित रहा है। अयोध्या में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राज्य भर में माहौल राममय हो गया है। इसी कड़ी में रांची के धुरवा स्थित सेक्टर 3 में रामलीला का आयोजन हो रहा है। रामलीला के तीसरे दिन आज लोगों की काफी भीड़ देखी गई। राजधानी रांची के ओरमांझी में एक खड़े ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते ऐसा भयंकर रूप ले लिया कि कुछ मिनटों में ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। खूंटी जिले की तोरपा थाना पुलिस ने सिमडेगा से रांची जा रही एक यात्री बस में छापामारी कर 2 महिला गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। कुछ जानकारी मौसम से। राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड और कनकनी के बीच फिर से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 11 फरवरी से मौसम में बदलाव होगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पलामू प्रमंडल और आसपास के जिलों में 11 से 13 फरवरी तक कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो सकती है। 11 फरवरी को पलामू प्रमंडल तथा 12 और 13 फरवरी को राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.1 और न्यूनतम 14.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 25.9 और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 8 फरवरी साल 1897 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर हुसैन भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। महज 23 वर्ष की आयु में ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बने और बाद में इसके उप कुलपति भी बने। डॉक्टर हुसैन सार्वजनिक जीवन में अनुशासन के पक्षधर थे और शैक्षिक सुधार आंदोलनों में 1930 के दशक से सक्रिय रहे। इन्हें साल 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने और साल 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 8 फरवरी साल 1941 को मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के गंगानगर में हुआ। अपनी मखमली आवाज से गजलों को हिंदुस्तान में घर घर तक पहुंचाने का श्रेय जगजीत सिंह को ही जाता है। इनकी गजलों ने न सिर्फ शेरो शायरी की समझ में इजाफा किया बल्कि गालिब, मीर, मजाज,
जोश और फिराक जैसे शायरों से भी आवाम को रूबरू करवाया। इनके गजलों में मुख्य रूप से शामिल हैं चिट्ठी न कोई संदेश, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। संगीत में इनके अतुलनीय योगदान के लिए साल 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2014 में इनकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। सेहत की बात में जानते हैं कैंसर से कारण और उससे बचाव के बारे में। कैंसर विश्व भर में मृत्यु का एक बड़ा कारण है, जिसके विषय में जानकारी और जागरूकता की आवश्यकता है। कैंसर बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। भारत में होने वाले सबसे आम कैंसर में महिलाओं में स्तन का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर यानी ग्रीवा कैंसर, वहीं पुरुषों में मुंह व गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है, तो वहीं बच्चों में ल्यूकीमियाज यानी ब्लड कैंसर्स और लिम्फोमास काफी देखे जाते हैं। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें किसी कारणवश शरीर का कोई एक हिस्सा अपने आप से बढ़ने लगता है और आसपास के ऑर्गन्स को जकड़ लेता है। आमतौर पर देखा गया है कि जो मुख्य कैंसर है, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर या सर्विक्स कैंसर, ये मुख्यतः पाए जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि 90 से 95% जो कैंसर हैं वो हमारे जीवन शैली की वजह से होते हैं। कैंसर के कई रूप हो सकते हैं। कैंसर होने पर शरीर में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। यदि कैंसर की पहचान सही समय पर न हो और इलाज न मिले तो कैंसर युक्त कोशिकाएं शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। ऐसी स्थिति में इलाज मुश्किल हो जाता है। इलाज में जितनी देर, जिंदगी को उतना ही अधिक खतरा। कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। कैंसर का इलाज कैसे और किस विधि द्वारा किया जाएगा, ये कैंसर के प्रकार, उसकी अवस्था और कैंसर शरीर के किस भाग में है, इस बात पर निर्भर करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान के लिए राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों की सराहना की। कहा, पिछले 10 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में की है प्रगति। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अधिकारियों के साथ खनन एवं भूतत्व विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की। विभाग द्वारा चिन्हित 10 ब्लॉकों को जल्द चालू करने का दिया निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के लिए 3 सुविधाओं का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की ताकत से ही देश का सामर्थ्य और मजबूती। और हेमंत सोरेन के आवास से बरामद कार से जुड़े मामले में राज्यसभा सांसद धीरज साहू को ईडी ने भेजा समन। 10 फरवरी को रांची स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया।